राजस्थान विधानसभा के 7वें सत्र का दूसरा चरण लंपी समेत अन्य मुद्दों पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। शोकाभिव्यक्ति के बाद स्थगित की गई है सदन की कार्यवाही। कल सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सदन में 2 मिनट मौन रखकर दी गई है श्रद्धांजलि। पूर्व लोकसभा सदस्य धान सिंह जाटव, पूर्व विधायक आदराम मेघवाल, इंदिरा मायाराम पराक्रम सिंह, भरतलाल जयकृष्ण तोसावड़ा को श्रद्धांजलि दी गई है। स्पीकर सीपी जोशी ने राज्यपाल का संदेश भी पढ़ा। सदन में पहले दिन रखे गए 2 विधेयक, विधायकों और विधानसभा अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक, सहकारिता विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन संशोधन सदन में रखा गया। तो आज के दिन की पूरी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार आज का दिन पूरा रहा, क्योंकि शुरुआत जब हुई तो उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में मीटिंग बुलाई गई। उस दौरान भी वहां पर विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में बीजेपी विधायकों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। लंपी बीमारी को लेकर के धरना प्रदर्शन बीजेपी विधायकों ने किया। तो वहीं दूसरी ओर ये एक सबसे बड़ा मुद्दा कि जो सवाल नहीं पूछे जाने से जुड़ा था, उसको लेकर भी बड़ा विरोध प्रदर्शन बीजेपी विधायकों के द्वारा किया गया। 15वीं राजस्थान विधानसभा के 7वें सत्र का दूसरा चरण विधानसभा में कल होगी लंपी पर चर्चा। तो कल लंपी पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे। और जिस तरीके से फर्स्ट इंडिया लगातार हर एक खबर आप तक पहुंचा भी रहा था, उस दौरान ही हमने ये संभावना भी जताई थी कि कल लंपी पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि लंपी को लेकर के बीजेपी के द्वारा एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी थी। तो अब ऐसे में कल विधानसभा में लंपी बीमारी को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो 15वीं राजस्थान विधानसभा के 7वें सत्र का दूसरा चरण और इसमें कल विधानसभा में कल लंपी पर चर्चा होगी। वहीं अब विधानसभा की कार्रवाई से जुड़ी हर एक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए, अगर आज के दिन की शुरुआत से ही हम देखें तो जब विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में मीटिंग बुलाई गई, उस दौरान से बीजेपी के तल्ख तेवर नजर आए। हालांकि अब ये बात भी सामने आई है कि लंपी को लेकर के कल चर्चा की जाएगी। देखिए, जिस तरह से आज सदन में हंगामा रहा, लंपी के मुद्दे पर बीजेपी के विधायकों ने बैल में आकर जमकर नारेबाजी की है। मैं कल जवाब आएगा सदन में 12 से 3 के बीच में चर्चा होगी। फिर उसके बाद सदन में लंपी बीमारी से हुई गायों के मौत के मसले पर जवाब आएगा। तो ये बड़ा विषय था, इसको लेकर विधानसभा स्पीकर के कक्ष में बीएसी की जो बैठक हुई थी उसमें दिया गया है। 4 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विधानसभा में आगमन होगा। उनका अभिनंदन कार्यक्रम ये रखा गया है। और आयुषी हमारे साथ मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी हमारे साथ है, मौजूद है। विधानसभा में जिस तरह आज गतिरोध पनपा था, सुबह आज सदन की कार्रवाई को स्पीकर को स्थगित करना पड़ा। और इन तमाम मुद्दों पर हम आप सीधे उनसे सवाल भी कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़े हैं वो। जी बिल्कुल योगेश जी, पहला सवाल उनसे यही कि जो आज हंगामा बरपा उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो अपनी प्रतिक्रिया साफ कर दी है कि जो लंपी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया वो पूरी तरीके से नौटंकी है। जी, मैं महेंद्र चौधरी बोल रहा हूँ। जी महेंद्र जी, सवाल आपसे यही कि लंपी को लेकर जो आज मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया रही कि जो बीजेपी विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो मात्र एक नौटंकी है, धरना प्रदर्शन करना है तो दिल्ली में कीजिए। ये गाय हमारी माता है, हमारा उसको बचाना है, यही फर्ज लेते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार काम कर रही है। लंपी बीमारी का पहला केस आया था, उस वक्त सीएम ने सारे जिला कलेक्टर्स की मीटिंग ले ली और उसके बाद में सभी प्रभारी मंत्रियों की मीटिंग ले ली और सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिले में भेज दिया। हम लोग वहां पर गए, हमने चर्चा करी स्वयंसेवी संस्थाओं से, गौशालाओं के प्रबंधकों से और सभी जिला कलेक्टर से, सबसे देखा, लोगों को बुलाया और सारी व्यवस्था को देखा। फिर 14 तारीख को 15 अगस्त को भी सीएम ने मीटिंग ली। पारदर्शी, जवाबदेही और संवेदनशील सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी गाय के प्रति इतने चिंतित है कि उन्होंने आज जो है आदेश दिया और ये कहा कि भाई हम चर्चा करने को तैयार है। और बीएससी की मीटिंग के अंदर संभावित ये जो है चर्चा भी हुई है वहां पर इस बात के, भाई सब पक्ष विपक्ष के सब लोगों ने कहा भाई लंपी के मामले में चर्चा होनी चाहिए और सब कल जो सदन के अंदर चर्चा करेंगे। हमने तो गाय को बचाने का पूरा किया। बीजेपी तो खाली नाटक कर रही है, बीजेपी का तो एक पाखंड है। बीजेपी वाले कौन से गाँव गायें रखते हैं घर में और कौन से उन्होंने जो है वो गाय की सेवा की है। गाय अगर कोई रखते भी हैं तो मशीनों से गोबर उठाते हैं। कांग्रेस के लोगों ने गाय रखा है घर पे, तो हमारी माताएं बहनें गाय के गोबर से जमीन को पोतती थी। ये जमाना देखा है हमने, लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने।
ये तो खाली एक नाटक कर रहे हैं गाय के लिए। गाय का अनुदान अशोक गहलोत ने बढ़ाया है, 6 महीने से 9 महीने का कर दिया। और प्रमोद भैया जैन, मेवाराम जी जैन बराबर गाय गौशालाओं को देखने के लिए जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं। कांग्रेस की पूरी कल सदन में चर्चा होगी, आप देखना। ये क्यों राष्ट्रीय महामारी घोषित क्यों नहीं करते? महेंद्र जी, आपके कहने का मतलब है कि राजस्थान सरकार ने बेहतर काम किया और लंपी को लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री चिंतित है और यही वजह है कि अब चर्चा के लिए भी आप तैयार हो गए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, राजस्थान में कांग्रेस के सदस्यों ने सबने लंपी के लिए पैसा दे दिया, 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नाटक कर रहे हैं। पार्लियामेंट मेंबर जो है, अनुमति नहीं है पैसा देने के लिए, जबरदस्ती अखबार में आने के लिए पैसा देके भेज रहे हैं कि हमने 5 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया। कलेक्टर वापस लौटा रहे हैं कि भाई आप दे ही नहीं सकते, फिर भी अखबारबाजी कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो नाटक कर रहे हैं गाय के नाम पर। उनको 25 MP को इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि इसको महामारी घोषित करे, अगर उनकी सच्चाई, अगर उन्होंने ठीक मान रहे हैं तो वो। वरना हम तो उसको कल सदन में चर्चा होगी, देखना परकसे उड़ा देंगे भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार के, कांग्रेस के MLA। यानी कि आप अपने जवाबों के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इसी तैयारी को कल आप सदन में भी रखेंगे। महेंद्र जी, एक सवाल और आपसे, क्योंकि जिस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दा उठाया है कि सवाल नहीं पूछने दिए जा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई, ऐसे में हर एक विधानसभा क्षेत्र में बड़ी उठापटक देखने को मिली है, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सवाल है ही नहीं विपक्ष के पास में। अशोक गहलोत जी ने जो काम किए हैं, जो बजट घोषणाएं की, तब उन्होंने कहा पैसा कहां से आएगा। अशोक गहलोत जी ने कहा कि मेरे जादू से आएगा पैसा। अब वो बजट घोषणाएं जो क्रियान्वित हो चुकी है, और राजीव गांधी ओलंपिक खेल में जो अशोक गहलोत जी का क्रेज देखने को मिल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर। मैंने नवा में अभी 13 तारीख को सभा कराई, 1 लाख से लोग ज्यादा उमड़ पड़े, और वैसा ही जहां जा रहे हैं अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार आ रही है, ऐसा लोगों का संकेत है। उसको घबराए हुए प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न इनके पास रही नहीं है, कोई मुद्दे ही नहीं है, तो काहे के प्रश्न होंगे। और रही बात, ये बार बार ये कहते हैं कि जब ये राष्ट्रपति गवर्नर ने क्यों नहीं सत्र बुलाया, सत्रावसान हुआ ही नहीं है। 6 महीने में सरकार का अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, और पारंपरिक प्रक्रिया से चल रही है विधानसभा। प्रश्न ही नहीं है इनके पास में, कहां के मुद्दे उठा रहे हैं बिना मतलब हाईलाइट करने के लिए। इनके MLA नहीं आएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, 5 दिन 7 दिन जो भी सत्र चलेगा, इनके MLA को बुलाना पड़ता है, इनको 500 रुपए दंड करना पड़ता है। आते हैं, दिखाते हैं, शकल दिखा के चले जाते हैं, 5-5 7-7 मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं, लेना देना कुछ है नहीं, जानते हैं कुछ नहीं, किसी प्रकार का तैयारी इनकी कुछ है नहीं। बिल्कुल महेंद्र जी, और जो मुख्यमंत्री ने इशारों में बात कही कि ऑपरेशन लोटस को लेकर उन्होंने निशाना भी साधा और कहा कि जिस तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया जा रहा है, और यही वजह कि इस बार ये जो सवालों का जो मुद्दा है ये सामने आया। आज भी देखें सदन के अंदर, आज भी धरने पे बैठे हैं, आधे लोग नीचे फर्श में बैठे हैं, आधे चेयर पे बैठे हैं, इनके ग्रुप नजर आ रहे हैं, आज भी दिख रहा था साफ साफ। जी, क्या नीति इनकी जो बेहतर बेहतर है, आधे लोग ही नहीं आए थे इनके आज। और महेंद्र जी, जो तस्वीर आज पूरे शुरुआत से नजर आया, आपको उसको देखकर लगा कि बीजेपी का फोकस सवालों पर कम, चर्चा पर कम और धरना प्रदर्शन हंगामे पर ज्यादा है? ये तो बीजेपी को तो बहुमत ही नहीं दिया लोगों ने, सरकार ने, जनता ने इनको नकार दिया। राज्यसभा के चुनाव के अंदर इनको मात खानी पड़ी, जहां जहां राजस्थान में उपचुनाव हुए वहां मात खानी पड़ी। अशोक गहलोत जी के हर कदम के इनको पीछे हटना पड़ा। ये तो खुद ही अपने आप के अंदर लड़ रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बने, कौन नहीं बने। इसलिए मैं कहना मतलब है, सदन में इनका कोई रुचि नहीं है, ये खाली अवरोध डालने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की जनता ने जो आशीर्वाद दिया अशोक गहलोत जी और कांग्रेस सरकार को, बेहतर तरीके से काम कर रही है, और शानदार मैनेजमेंट कोरोना का रहा था, वैसे ही अभी लंपी वायरस के अंदर बराबर सरकार पूरी तरह काम कर रही है, देख रही है। और एक दिन राजस्थान लंपी वायरस से बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, लंपी वायरस बीमारी चली जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी का मानना है। महेंद्र जी, बीजेपी के द्वारा कहा गया कि कल लंपी वायरस बीमारी को लेकर भी एक बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, तो वहीं दूसरी ओर कानून का जो मुद्दा है वो भी उठाया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का। दूसरे स्टेट देखें, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट है वहां पर क्या दुर्गति हुई हुई है कानून व्यवस्था की, क्यों नहीं देखते वहां पर? यह भारतीय जनता पार्टी का जब राज था राजस्थान के अंदर, तब क्या क्या होता था? दलित दुल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता था, किस किस प्रकार से कांड हुए थे, पानी को लोग घोड़ियां चलती थी, क्या क्या नहीं हुआ था उस टाइम, वो सारा देखा है राजस्थान ने। ये तो राजस्थान के मुखिया हैं, जो कोई भी कांड हुआ तो तुरंत वहां पहुंच गए वहां पर, वरना किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होती। इस प्रकार से पूरी कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से अच्छी तरह से जानकारी रख रखी है, पूरा ध्यान रख रखे हैं। गुजरात के आंकड़े देख लें आप, इनका जो प्रधानमंत्री है, इनकी सरकार है, वहां पर उठा के देख लें कानून व्यवस्था के अंदर क्या ऐसी दुर्गति हुई है। हरियाणा के अंदर क्या है, यूपी में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर कानून व्यवस्था तहस नहस हुई है पूरी तरह। राजस्थान तो बहुत अच्छा स्टेट है, और राजस्थान को कानून व्यवस्था जो है, मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो गलती करेगा उसको भुगतने के लिए तैयार रहेगा।
एसपी के पास में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। ऐसा कौन मुखिया आदेश देगा अगर उनके मन में किसी प्रकार की चिंता न हो तो? महेंद्र जी, देखिए बीजेपी के मुद्दे तो लगभग तय है कि लंपी का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जो बीजेपी के द्वारा उठाए जाएंगे। इसको लेकर रणनीति भी उनके द्वारा बनाई जाएगी। तो वही कांग्रेस पार्टी की रणनीति की बात करें तो क्या रणनीति आगामी दिनों के लिए? कांग्रेस पार्टी की रणनीति अभी सुबह मुझको प्रेस वालों ने पूछा कि आपके विधायक दल की मीटिंग में कि हमारे जो मुखिया हैं उनसे विधायक बराबर मिलते रहते हैं। अभी गाँव के अंदर राजीव गांधी ओलंपिक खेल के माध्यम से मिले हैं, कल हम फिर मिलेंगे सीएम हाउस के अंदर, जो सारे एमएलए जो इकट्ठा होंगे वहां पर मिलेंगे। तो इसलिए जो है वो मेरा ये मानना है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश की सरकार शानदार काम करी, जैसा देश के प्रधानमंत्री ने तारीफ करी। वास्तव के अंदर गांव के बुजुर्ग, मैंने अभी आंखों से देखा है राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के मामले में, जो गांव से जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं उनको अशोक जी से मिलने के लिए, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला। गांव के अंदर लोग जो खेल के प्रति रुचि कम हो गई थी वो निकल पड़े हैं। हमारे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें किस प्रकार से खेल खेल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है राजीव गांधी ओलंपिक खेलों जो शुरू हुए हैं उससे। मेरा ये सीधा सा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे। इनके नेता भी अब आने लगे हैं, पहले तो विरोध कर रहे थे। अभी मैं एक दिन फोटो देख रहा था, सतीश पूनिया जी राजीव गांधी ओलंपिक खेल के उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर प्रोग्राम थे, उसमें अपने आदेश दर्ज कराने गए। ऐसे हैं, इससे क्रेज बढ़ गया कांग्रेस का राजस्थान। बिल्कुल, यानी कि महेंद्र जी का साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है, लोगों में मुख्यमंत्री को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है, अशोक गहलोत के नाम को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है और यही वजह है कि बीजेपी के द्वारा इस तरीके की रणनीति अपनाई जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र चौधरी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो लंपी समेत कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है। आज सुबह से ही हमने देखा किस तरीके से बीजेपी के द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। तो वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान भी बीजेपी विधायक वेल में आ गए, वहां पर उन्होंने हंगामा किया। हालांकि अब सत्ता पक्ष की ओर से अलग दावे किए जा रहे हैं, अलग बात उनकी ओर से रखी जा रही है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये अगर धरना प्रदर्शन करना है तो दिल्ली में जाकर कीजिए, क्योंकि वहां पर अगर आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो वहां पर लंपी बीमारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाएगा, महामारी घोषित किया जाएगा। देखिए, धरना दे रहे हैं स्पीकर के चैम्बर में, इनको पूछो नौबत क्यों आ रही है। असेंबली लगातार कंटिन्यू रखी गई, क्यों रखी गई है? क्योंकि जो इन्होंने नया मॉडल बना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बीजेपी ने नया मॉडल बना दिया देश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का, सरकारें गिरा रहे हैं, पहले अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अब और इसकी दृष्टि कई जगह पर है, झारखंड में भी प्रयास कर रहे हैं। तो पिछली बार राज्यपाल महोदय को इन्होंने मजबूर कर दिया, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। कैबिनेट रिक्वेस्ट करती है असेंबली बुलाने के लिए, तो राज्यपाल को असेंबली बुलानी पड़ती है। इतने एडिटोरियल लिखे गए राज्यपाल के खिलाफ में जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं लिखे गए होंगे। ये क्यों नौबत आई थी? क्योंकि इनको इशारा था, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, वो बुला नहीं रहे हैं। उल्टा होता है, कई बार जब मेजोरिटी नहीं होती है तो राज्यपाल आदेश देता सरकार को, आपको असेंबली बुला के अपना बहुमत सिद्ध करना है। विपक्ष को चाहेंगे वो हमें सहयोग करे। आज राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिपक्ष है उसका जो रोल था वो बहुत ही बेहद शर्मनाक था। लोकतंत्र की हत्या के नारे लगाने वाले लोग लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर राजस्थान की विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ा रहे थे। जब तक हाउस ऑर्डर में नहीं रहता और जब बेल में प्रतिपक्ष आ गया, उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई राजस्थान की परंपरा नहीं है। अगर किसी को अपनी बात कहनी होगी तो हाउस को ऑर्डर में लाया जाएगा, वो अपनी सीटों पे बैठेंगे और उसके बाद में अपनी बात करेंगे। और इनके कारनामे इस प्रकार के हैं कि इनको बोलने का राइट ही नहीं है। इन्होंने तो लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में की, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर्नाटक में की, इन्होंने कल परसों गोवा में लोकतंत्र की जीते हुए लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग करके उन्होंने हत्या की, महाराष्ट्र में उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, शिवसेना को तोड़ करके किस प्रकार से रातों रात इन्होंने सरकार बनाई। तो ये लोकतंत्र
कि इनको कोई चिंता नहीं है, लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। और आज राजस्थान की विधानसभा में जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष, जब राजस्थान के विधानसभा का स्पीकर लेग पे हो और अपनी बात कह रहा हो, उसके बीच में बोलना और हाउस ऑर्डर में नहीं हो उसके बावजूद हल्ला करना, और जब तक वो हाउस ऑर्डर में नहीं हो और अपनी सीटों में नहीं बैठे तब तक उनको बात कहने का कोई राइट नहीं था। ये हमने बात उठाई और माननीय स्पीकर ने उसको एडजॉर्न किया।